ये लड़की जब सुबह आईने में देखती है तो अचानक उसकी जीभ एक ऑक्टोपस में बदल गई होती है। सबरीना जल्दी से डॉक्टर के पास चली जाती है और डॉक्टर भी इस दृश्य को देख आश्चर्य में पड़ जाते हैं। डॉक्टर जांच करने के लिए सबरीना को एक मेज पर लेटने को कहते हैं, जो एक पेपर के ऊपर उसकी एक्सरे लेने वाले होते हैं। सबरीना के लेटते ही वो एक इंफ्रारेड मशीन का इस्तेमाल करता है और एक्सरे आते ही उन लोगों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सबरीना के पेट में एक जीवित ऑक्टोपस दिखाई दे रहा होता है। डॉक्टर के पूछने पर यह खुलासा होता है कि सबरीना ने 2 दिन पहले एक ऑक्टोपस खाया होता है। डॉक्टर उस ऑक्टोपस को निकालने के लिए ऑपरेशन करने का फैसला करते हैं और चाकू लेकर सबरीना का पेट चीरने लग जाते हैं, लेकिन वो चालाक ऑक्टोपस अपनी जगह बदलने लग जाता है और डॉक्टर इसे बाहर निकालने में असफल रह जाता है। सबरीना को लगातार प्यास लग रही होती है, क्योंकि वो ऑक्टोपस उसके शरीर का सारा पानी सोख रहा होता है। अचानक डॉक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर सबरीना के पेट का सारा पानी बाहर निकाल दिया जाए तो उस ऑक्टोपस बाहर आने के लिए मजबूरन होना पड़ेगा। तुरंत ही वो एक प्रसिद्ध जादूगर को मदद के लिए बुलाता है, जो जादू से सबरीना के शरीर का सारा पानी बाहर निकाल लेती है। जल्द ही सबरीना का सिर चकराने लगता है और तुरंत उसे उल्टियां आना शुरू हो जाती है। जल्दी से वो एक लोहे की बाल्टी ले आते हैं और सबरीना उस ऑक्टोपस को बाहर उगल देती है। 38 घंटों से ये लड़की अपनी स्कूल के अंदर फंसी हुई होती है, क्योंकि जब भी वो स्कूल से बाहर कदम रखने की कोशिश करती है तो ऑटोमेटिकली वो स्कूल के बेसमेंट में वापस चली आती है। मैडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जितनी बार भी वो बाहर जाने की कोशिश करती है, अंतिम परिणाम वही होता है। मैडी जब काफी उलझन में होती है, अचानक पाइपों पर उसे खून के धब्बे और पुलिस द्वारा छोड़े गए कुछ निशान दिखाई देते हैं। मैडी को लगता है कि ये उसके वर्तमान अनुभवों से संबंधित हो सकते हैं। वो अपने अतीत को याद करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैडी अपनी दोस्त के पास जाकर इस अजीब बात को साझा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे इग्नोर करके चली जाती है, जो मैडी के लापता होने के पोस्टर चिपकाने आई होती है। मैडी परेशान होकर बास्केटबॉल जिम में जाती है, जहां उसके टीचर और क्लासमेट्स उसके लिए विदाई समारोह आयोजित कर रहे होते हैं। मैडी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी जिमी नाम का एक लड़का वहां पर आता है, जो मैडी को बताता है कि तुम वास्तव में मर चुकी हो और यह तुम्हारी आत्मा है जो स्कूल के अंदर भटक रही है। मैडी को जिमी की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो चिल्लाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती।